प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। गत व्याख्यान में अपन ने पढ़ा बीमा योग्य हित का सिद्धांत। आज अपन एक दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत लेंगे, परम सद्विश्वास का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ और उबरे फिडेई। वैसे तो नैतिक रूप से प्रत्येक अनुबंध में पत्रकारों को, पक्षकारों को एक दूसरे के प्रति सद्विश्वासपूर्ण व्यवहार करना ही चाहिए, लेकिन बीमा में इसे एक वैधानिक सिद्धांत इसलिए बनाया गया कि विशेषतः बीमाकर्ता, जो कि करोड़ों लोगों का बीमा करता है, प्रत्येक बीमित के प्रस्ताव में भरी गई जानकारियां और सूचनाएं अगर प्रस्ताव स्वीकार करने से पूर्व वह उनकी प्रमाणिकता की जांच करने लगे तो लागत और समय दोनों की दृष्टि से यह व्यावहारिक नहीं होगा। विद्यार्थियों, आप खुद सोचिए, इतने लोग जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, चोरी बीमा, यात्रा बीमा करवाते हैं। आप अपने प्रस्ताव पत्र में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन भरते हैं। अगर एक एक इन्फॉर्मेशन के वेरिफिकेशन के लिए बीमा करता वेट करने लगे तो पहले तो समय पर आपका बीमा नहीं हो पाएगा। दूसरा, इस पुष्टि करने में, सूचनाओं का प्रतिपुष्टि करने में काफ़ी समय और धन लग जाएगा। ये समय और जो धन लगेगा, इसकी कॉस्ट निश्चित रूप से बीमित पर ही रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा होगा तो प्रीमियम अत्यधिक हो जाएगा। तो बीमा व्यवसाय का जो सारा पर्पज़ है वो डिफीट हो जाएगा और यह कतई व्यावहारिक नहीं होता। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परम सद्विश्वास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और इसे एक वैधानिक सिद्धांत बनाया गया, क्योंकि बीमाकर्ता करोड़ों बीमितों के प्रस्ताव की व्यापक जांच प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले नहीं कर सकता। ऐसे में बीमित यदि गलत सूचनाओं के आधार पर बीमा करवाने में सफल हो जाता है तो बीमाकर्ता का व्यवसाय करना मुश्किल हो जाएगा और उसे अपार हानि होगी। स्वाभाविक है, आप अगर गलत एज भर रहे हैं जीवन बीमा कराने में, आपको 4 बीमारियां हैं और आप उनको उल्लेख नहीं कर रहे हैं, आप मान लीजिए जो बीमित है वो मृत्यु के कगार पर खड़ा है लेकिन अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ और सक्षम बता रहा है, तो ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता यदि इस तरह से दावे देने लग गया तो बीमा व्यवसाय उसका चौपट हो जाएगा। अतः परम सद्विश्वास के सिद्धांत द्वारा इस समस्या का निवारण कर दिया गया है और स्थापित कर दिया गया है कि किसी भी पक्षकार द्वारा सद्विश्वास भंग होने पर बीमा अनुबंध निरस्त माना जाएगा। यद्यपि परम सद्विश्वास के सिद्धांत की प्रासंगिकता बीमाकर्ता के लिए अत्यधिक है, लेकिन यह लागू दोनों पर समान रूप से होता है। अगर बीमाकर्ता ने भी बीमित को बीमा कराने के लिए गलत शर्तों और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रेरित कर दिया है और बाद में वैसा कुछ नहीं पाया जाता है तो बीमित को भी अधिकार है कि वह अनुबंध निरस्त कर सके। और अगर बीमित ने कोई झूठी सूचनाएं और तथ्यों के आधार पर बीमा करा लिया है और बाद में बीमाकर्ता को इनका पता चलता है तो बीमाकर्ता भी अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है। सिद्धांत का कथन। हम इस सिद्धांत को इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं कि ये कई बार डिटेल्ड क्वेश्चन में पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। सिद्धांत का कथन। बीमा अनुबंध के प्रत्येक पक्षकार को अनुबंध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को सद्विश्वास के साथ व्यक्त करना चाहिए। विशेषतः बीमित को बीमा करवाते समय प्रत्येक उस महत्वपूर्ण बात, तथ्य, परिस्थिति को प्रकट करना चाहिए जो कि किसी विवेकशील बीमाकर्ता के बीमा करने अथवा न करने, बीमा प्रीमियम तथा शर्तों को निर्धारित करने के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। न्यायाधीश रोल्फ द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में ही एक मामले में दिए गए निर्णय को भी इस सिद्धांत का भाग एवं स्पष्टीकरण माना जाता है, जो कि इस प्रकार है। बीमा के मामले में पक्षकार को केवल वे ही तथ्य प्रकट नहीं करने चाहिए जिन्हें कि वह महत्वपूर्ण समझता है, बल्कि वास्तव में उसे वे सभी तथ्य भी प्रकट कर देने चाहिए जो कि भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना कपट माना जाएगा। बीमित को वे सभी बातें, तथ्य तथा परिस्थितियां प्रकट कर देनी चाहिए जिनकी की उसे जानकारी नहीं है।
परंतु सामान्य परिस्थितियों में उससे उनकी जानकारी होने की अपेक्षा की जाती है। मेरे संबंध में अगर कोई तथ्य है तो मैं ही कोशिश कर कर उसको ज्ञात कर सकता हूँ। मैं भविष्य में अगर वो तथ्य महत्वपूर्ण हुआ और इससे बीमाकर्ता को कोई हानि हो रही है और वो अनुबंध को निरस्त करना चाहता है क्योंकि मैंने उस तथ्य को प्रकट नहीं किया, तो मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता कि मुझे वो तथ्य उस समय ज्ञात नहीं था। मुझे वो तथ्य उस समय ज्ञात करना चाहिए था, क्योंकि मुझे ये मानना चाहिए था कि बीमा में अगर प्रस्ताव फॉर्म में ऐसा कोई कॉलम है और मैं बिना ज्ञात हुए ही तथ्य के बारे में कोई अफर्मेटिव स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो यह एक तरह से कपट में व्यवहार माना जाएगा। तो ऐसा तथ्य जो मुझे ज्ञात नहीं है लेकिन मेरे से अपेक्षा की जाती है कि मुझे वो ज्ञात होना चाहिए, तो मुझे उस तथ्य को प्रकट करना ही होगा। तथ्यों को प्रकट करने का दायित्व बीमा प्रस्ताव करने के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि बीमाकर्ता द्वारा बीमा प्रस्ताव स्वीकार करके बीमा पत्र जारी करने तक बना रहता है। बीमा पत्र में परिवर्तन अथवा नवीनीकरण की दशा में भी पूर्व तथ्यों में परिवर्तन की सूचना देनी होगी। महत्वपूर्ण तथ्यों के उदाहरण। अब प्रश्न ये उठता है कि वे महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं जो कि मस्ट हैं बीमा अनुबंध के लिए और जिनका की अभिव्यक्ति बहुत सद्विश्वासपूर्ण तरीके से करनी चाहिए और ऐसा नहीं करने पर बीमा अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार विशेषतः बीमाकर्ता को प्राप्त हो जाएगा। जीवन बीमा में ये तथ्य हैं: बीमित की आयु, स्वास्थ्य का इतिहास, कोई स्थायी बीमारी, पारिवारिक स्वास्थ्य का इतिहास, जोखिमपूर्ण आदतें, व्यवसाय एवं धंधे की प्रकृति। अब जोखिमपूर्ण आदतों का मतलब होता है किसी को माउंटेनियरिंग का शौक़ है, स्विमिंग का शौक़ है, घुड़सवारी का शौक़ है, शूटिंग का शौक़ है। अब ये ऐसी चीज़ें, ड्राइविंग का, लॉन्ग ड्राइव का शौक़ है, रेसिंग का ये आदतें जोखिमपूर्ण हैं क्योंकि इसमें कभी भी अचानक आपके जीवन को खतरा हो सकता है। कई बार धंधे और व्यवसाय की प्रवृत्ति ऐसी होती है, जैसे ड्राइवर का काम है। इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल ड्राइवर एंड यू आर कैरिंग एनी व्हीकल फ्रॉम दिस टू दैट प्लेस डेली ऑन हायर बेसिस, तो आप ये स्वाभाविक है कि आप हथेली पर जान लेकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं और कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। तो ऐसे तथ्यों का उल्लेख अनिवार्यतः कर देना चाहिए। अग्नि बीमा यदि कराते हैं तो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे हैं: संपत्ति की प्रकृति, कहीं बहुत ज़्यादा ज्वलनशील तो नहीं है। संपत्ति की संरचना, कहीं ऐसे मटेरियल से बनी हो कि अगर आग लग गई तो वो तुरंत आग पकड़ेगा, जैसे लकड़ी का बना हुआ हो, प्लास्टिक का बना हुआ हो, उसमें केमिकल कंटेंट हो, उसकी अवस्थिति, वो कहाँ रखी हुई है, उसके आसपास कोई खतरे की चीज़ें तो नहीं है। आजकल आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट से बहुत ज़्यादा अग्निकांड होते हैं। मान लीजिए वो चीज़ ऐसी जगह अवस्थित है जहाँ की पास में ही पूरा सर्किट बिजली कनेक्शंस का लगा हुआ है, तो खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। माल की प्रकृति, माल कैसा है? अगर माल ऐसा है कि आग आसानी से नहीं पकड़ सकता, उसमें लिक्विड कंटेंट ज़्यादा है, तो ठीक है, वरना माल अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सूखा है, तुरंत आग पकड़ेगा। मान लो कपूर है, तो कपूर में अगर एक बार आग लगनी शुरू हो गई तो वो आग को फैलाएगा और बल्कि खुद तो जलकर पूरा भस्म हो ही जाएगा। निकटस्थ जल स्रोत हैं क्या? अगर मान लीजिए आग लग गई तो तुरंत राहत कितनी पहुंचने की संभावना है? अग्निशमन कार्यालय कितना दूर है? अगर वो ज़्यादा दूर होगा तो यह तय है कि अग्निकांड से अगर कभी आग लग जाती है दुर्भाग्यवश तो नुकसान ज़्यादा होगा। गोदाम की प्रकृति कैसी है? उसको स्ट्रक्चरली ऐसा डिजाइन किया गया है कि आग लगे तो सामान को तुरंत निकाल सकें, रेस्क्यू ऑपरेशंस अच्छी तरह से कर सकें और बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं हो। आसपास कोई ऐसी प्रक्रिया तो नहीं हो रही जो जोखिम बढ़ाती हो, जैसे कि मान लीजिए वेल्डिंग का काम हो रहा हो, रासायनिक क्रिया हो रही हो, भट्टी आदि की क्रिया हो। समुद्री बीमा में ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके उदाहरण होंगे: जहाज़ का आकार कैसा है, समुद्री यात्रा का मार्ग कौन सा है, उसमें कहीं दुश्मन का मार्ग पड़ता हो, उसमें कहीं जोखिमपूर्ण मार्ग पड़ता हो जहाँ तूफ़ान और वो प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आती हों। यात्रा की अवधि कितनी है, जितनी लंबी अवधि होगी उतना जोखिम अधिक होगा। लदे हुए माल की प्रकृति कैसी है,
कहीं वो ऐसा तो नहीं है नष्टवान प्रकृति का, जो अगर किसी कारणवश से जहाज को रिपेयरिंग इत्यादि के लिए रुकना पड़ जाए तो उसके नष्ट होने की संभावना हो जाए। पैकिंग की प्रकृति आदि कैसी है, इतनी सुदृढ़ है क्या कि उसमें नमी इत्यादि का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्र में अगर जहाज सेल कर रहा है तो ये मानकर चलिए तूफान इत्यादि आने की संभावना पर्याप्त रहती है। मोटर दुर्घटना बीमा में वाहन की स्थिति, क्रय, लागत, तिथि, चोरी बीमा की स्थिति में मकान और गोदाम की स्थिति, सुरक्षा प्रावधान इत्यादि। तो ये वो महत्वपूर्ण तथ्य के केवल उदाहरण मात्र हैं जिनको कि प्रायः व्यक्त करना परम सद्विश्वासपूर्ण ढंग से आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भी और कई उदाहरण हो सकते हैं और कई तथ्य हो सकते हैं ज्ञात और अज्ञात, लेकिन जिनके ज्ञात होने की बीमित से अपेक्षा की जाती है। सिद्धांत के अपवाद, अर्थात तथ्यों को प्रकट करना जो कि निम्न हैं, बीमित का दायित्व नहीं है। वे तथ्य जो कि जोखिम की मात्रा को कम करते हों। यह सिद्धांत है ही इसीलिए कि आपके तथ्यों को छुपा जाने के कारण या तथ्यों को अधूरा व्यक्त करने के कारण या तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण करने के कारण बीमाकर्ता का जोखिम बढ़ जाता है। अगर बीमाकर्ता का जोखिम किसी तथ्य को छुपाने से, नहीं बताने से, प्रकट करने से कम होता हो तो इससे इस सिद्धांत के अप्लाई होने में कोई भी, इस सिद्धांत को अप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, अतः ऐसे तथ्य को प्रकट करना आवश्यक नहीं है। ऐसे तथ्य जो बीमाकर्ता को पहले से ही ज्ञात हैं अथवा ज्ञात होने की उससे अपेक्षा की जाती है, विशेषतः वैधानिक प्रावधानों संबंधित तथ्य या ऐसे तथ्य जो सार्वजनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे कि समुद्री यात्रा अगर आप कर रहे हैं और वहाँ का एक ही मार्ग निर्धारित है तो ये स्वाभाविक है कि बीमाकर्ता को पता होना चाहिए कि कौन से मार्ग से जहाज जाएगा। ऐसे तथ्य जिनका मूल स्रोत स्वयं बीमाकर्ता हो, ऐसे तथ्य जो कि बीमा अनुबंध में अंतर्निहित हैं, ऐसे तथ्य अंतर्निहित का मतलब वो लीगल प्रोविजन से रिलेटेड हैं, दोनों तरफ से अधिकार दायित्वों के संबंध में वो पहले से निर्धारित हैं। ऐसे तथ्य तो जो सार्वजनिक जानकारी के हैं, ऐसे तथ्य जो देश में प्रचलित राजनियमों से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि आपने अनुबंध अधिनियम में भी पढ़ा था, विदेशी राजनियम के प्रावधानों के संबंध में अगर कोई भूल की जाती है तो उसके कारण से अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। और अगर विदेशी राजनियम के संबंध में कोई भूल हो जाती है तो उसके कारण से अनुबंध व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि विदेशी राजनियम के प्रावधानों को जानना किसी से सामान्यतः अपेक्षित नहीं है। ऐसे तथ्य जो देश में प्रचलित राजनियमों से संबंधित हैं उनको जानना आवश्यक है, और उनको अगर आपने उनके संबंध में कोई त्रुटि की है तो यह माना जाता है कि देश का राजनियम चूंकि देश में लागू होता है तो राजनियम से संबंधित सारे तथ्य बीमित को भी पता होना चाहिए और बीमाकर्ता को भी। बीमाकर्ता भविष्य में इस कारण से अनुबंध को निरस्त नहीं कर सकता कि इसने उस राजनियम संबंधी व्यवस्था का उल्लेख बीमित ने नहीं किया, क्योंकि यह तथ्य तो बीमाकर्ता को स्वयं भी ज्ञात होना चाहिए था। तथ्य जिन्हें प्रकट करने से बीमाकर्ता ने स्वयं ने ही छूट दे दी है। वेवर अगर कोई है बीमाकर्ता की तरफ से कि इन तथ्यों को प्रकट करना अनिवार्य नहीं है या ये तथ्य का उल्लेख मैंडेटरी नहीं है, तो ऐसे तथ्य अगर आपने उल्लेख नहीं किए हैं तो बीमाकर्ता इनके आधार पर भविष्य में अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। तो सारांश में हम ये कह सकते हैं कि परम सद्विश्वास का सिद्धांत इसी कारण से उत्पन्न हुआ और इसीलिए बीमाकर्ता के लिए उसकी प्रासंगिकता अधिक है कि आप बीमित के रूप में तो बीमाकर्ता को भली भांति जानते हैं, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। नेट सर्फिंग के माध्यम से आप हर बीमाकर्ता की हर पॉलिसीज़ के बारे में, उनकी शर्तों के बारे में, बीमाकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के बारे में, बीमाकर्ता के इतिहास के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन बीमाकर्ता करोड़ों बीमितों का जो बीमा करता है उन एक एक के बारे में नहीं जान सकता। यद्यपि एजेंट बीमाकर्ता के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वो एजेंट भी मानवीय तत्व ही हैं और उनसे भी इस बात की अपेक्षा करना कि वो फुल प्रूफ काम करेंगे ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। अतः यह दायित्व बीमित पर डाल ही देना चाहिए
कि वो जो तथ्य प्रकट कर रहा है प्रस्ताव में उनके लिए वह स्वयं दायी होगा, और भविष्य में यदि ये तथ्य गलत पाए जाते हैं, जान कर कपटमय तरीके से व्यक्त किए गए पाए जाते हैं, तो बीमाकर्ता को पूरा अधिकार है कि वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाए और बीमित का प्रीमियम जब्त कर लिया जाए। इसीलिए परम सद्विश्वास के सिद्धांत की स्थापना की गई। तो इस सिद्धांत के होने से बीमाकर्ता स्वच्छंदता से अपना व्यवसाय कर सकता है। हाँ, जब दावे का टाइम आता है तब बीमाकर्ता दावे की जांच कर सकता है और तथ्यों की पुष्टि कर यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह जिस जोखिम के अगेंस्ट में दावे की पूर्ति कर रहा है वो वास्तव में जेन्युइन है अथवा नहीं। अब आप इससे सोचिए, इस सिद्धांत के होने से कितने समय और लागत की बचत होती है कि मान लो उदाहरण के तौर पर 1 करोड़ लोग जीवन बीमा कराते हैं, उनमें से वास्तव में जो मृत्युपरांत दावा है वह 5000 लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उन 5000 में से भी संदिग्ध दावा केवल 200 लोगों का है, तो केवल 200 लोगों के दावे के केस में जीवन बीमा निगम को जांच करनी पड़ेगी तथ्यों की व्यापक। और अगर इन 200 लोगों के दावा निपटारे के समय जांच करने के बजाय बीमाकर्ता ने 1 करोड़ लोगों के प्रस्ताव में प्रस्तुत तथ्यों की व्यापक जांच की होती तो कितना समय और धन व्यर्थ हुआ होता। इसकी तुलना में इस सिद्धांत के रहने से मात्र 200 लोगों के तथ्यों की व्यापक जांच करके दावा निपटारा करके बीमाकर्ता अपने व्यवसाय को विधिवत ढंग से संचालित कर पा रहा है। यह इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में अपन लेंगे क्षतिपूर्ति का सिद्धांत।